अब जब हमने देख लिया है कि हार्डवेयर टेस्ट एंड सेट और कंपेयर एंड स्वैप जैसे एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस के साथ कैसे मदद करता है, तो आप सोच रहे होंगे कि ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब भी मैं कोई मल्टी थ्रेडेड सी प्रोग्राम लिखूंगा, मैं बस अपने शेयर्ड वेरिएबल्स के चारों ओर एक कंपेयर एंड स्वैप लूप लगा दूंगा और काम खत्म। जरा रुकिए। हालांकि एटॉमिक हार्डवेयर प्रिमिटिव्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं, लेकिन रोजमर्रा के एप्लीकेशन डेवलपर्स को रॉ हार्डवेयर स्पिनलॉक्स लिखने के लिए मजबूर करना कुछ ऐसा ही है जैसे किसी एयरलाइन पायलट से हर फ्लाइट से पहले एविएशन फ्यूल को खुद रिफाइन करने के लिए कहना। यह बहुत लो लेवल है। इसमें बारीक कोडिंग बग्स आने का खतरा रहता है, और सबसे बुरी बात यह है कि जब लंबे ऑपरेशंस का इंतजार करना हो तो स्टैंडर्ड स्पिनलॉक्स पागलों की तरह सीपीयू साइकिल्स बर्बाद करते हैं। लाइफ को आसान और सीपीयू को खुश रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स उन लो लेवल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं और उन्हें साफ सुथरे हाई लेवल सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शंस में रैप कर देते हैं। इन एब्स्ट्रैक्शंस में से सबसे सिंपल और सबसे फंडामेंटल है म्यूटेक्स लॉक। इस सेक्शन में हम गहराई से समझेंगे कि म्यूटेक्स क्या होता है, यह कैसे बेकार सीपीयू स्पिनिंग को एफिशिएंट प्रोसेस स्लीपिंग में बदल देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी इंटरनल वेट क्यूज को कैसे मैनेज करता है, और प्रायोरिटी इन्वर्जन जैसे चालाक रियल वर्ल्ड बग्स को कैसे हैंडल किया जाए। सेक्शन ब्रेक। म्यूटेक्स लॉक क्या है? म्यूटेक्स शब्द म्यूचुअल एक्सक्लूजन का एक शॉर्ट हैंड ब्लेंड है। अपने कोर में एक म्यूटेक्स लॉक एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल या पीथ्रेड्स जैसी थ्रेडिंग लाइब्रेरी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो क्रिटिकल सेक्शन के लिए एक स्ट्रिक्ट बाइनरी गेटकीपर की तरह काम करता है। इसके दो स्टेट्स होते हैं, अनलॉक फ्री या अवेलेबल, यानी फिलहाल किसी भी थ्रेड के पास लॉक का ओनरशिप नहीं है। लॉक्ड हेल्ड या टेकन, यानी ठीक एक थ्रेड के पास लॉक का ओनरशिप है और वह अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है। यह डायग्राम टू थ्रेड्स के बीच एक्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक म्यूटेक्स लॉक का यूज करके म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह लॉक को अनलॉक्ड और लॉक्ड स्टेट्स के बीच ट्रांजिशन करते हुए दिखाता है। जब फर्स्ट थ्रेड एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करता है तो यह सक्सेसफुली लॉक को एक्वायर कर लेता है, जिससे इसकी स्टेट बदलकर लॉक्ड हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप जब सेकंड थ्रेड एक्सेस पाने की कोशिश करता है तो वह ब्लॉक्ड हो जाता है और उसे तब तक करना पड़ता है जब तक कि फर्स्ट थ्रेड लॉक को रिलीज नहीं कर देता। सेक्शन ब्रेक। मेंटल मॉडल सिंगल ऑफिस की और वेटिंग लाउंज। इसे क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आइए एक पल के लिए सिलिकॉन से हटकर सोचते हैं और एक बिजी फर्म में एक छोटे वन रूम कंसल्टेशन ऑफिस की कल्पना करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन अंदर का प्राइवेट कंसल्टेशन रूम है। कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक होने से बचाने के लिए एक समय में केवल वन पर्सन ही अंदर एडवाइजर से बात कर सकता है। म्यूटेक्स लॉक दरवाजे के ठीक बाहर हुर लटकी हुई एक फिजिकल ब्रास की है। एंट्री सेक्शन यानी एक्वायर। अंदर जाने से पहले आप हुक चेक करते हैं। अगर की हुक पर है तो आप इसे लेते हैं, दरवाजा अनलॉक करते हैं, अंदर कदम रखते हैं और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेते हैं। अगर हुक खाली है तो आप समझ जाते हैं कि कोई और अंदर है। आप हर मिलीसेकंड में आक्रामक रूप से हैंडल को आगे पीछे घुमाते हुए दरवाजे पर ही नहीं खड़े रहते। इसके बजाय आप एक टिकट लेते हैं, वेटिंग लाउंज में आराम से बैठ जाते हैं, एक झपकी लेते हैं और बुलाए जाने का इंतजार करते हैं। एग्जिट सेक्शन यानी रिलीज। जब अंदर वाला पर्सन अपनी मीटिंग खत्म कर लेता है तो वह बाहर आता है, ब्रास की को वापस हुक पर लटका देता है और वेटिंग लाउंज में अगले सो रहे पर्सन को जगाने के लिए उसे थपथपाता है। यह डायग्राम एक फिजिकल ऑफिस एनालॉजी का यूज करके एक्सप्लेन करता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स में थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे काम करते हैं। एक क्रिटिकल सेक्शन, जिसे एक कंसल्टेशन रूम के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है, करेंटली एक सिंगल एक्टिव थ्रेड के जरिए ऑक्यूपाइड है जिसके पास लॉक की है। इसी बीच अपनी बारी का वेट कर रहे दूसरे थ्रेड्स को एक कर्नल क्यू के अंदर स्लीपिंग स्टेट में रखा जाता है, जिसे एक वेटिंग लाउंज के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है जब तक कि की हुक पर दोबारा अवेलेबल नहीं हो जाती। ये मेंटल मॉडल एक रॉ हार्डवेयर स्पिनलॉक और एक प्रॉपर ओएस म्यूटेक्स के बीच का की डिस्टिंक्शन हाईलाइट करता है। एक म्यूटेक्स वेटिंग थ्रेड्स को सीपीयू साइकिल्स वेस्ट करने के बजाय क्लीनली स्लीप करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। म्यूटेक्स एपीआई यानी एक्वायर और रिलीज। एक प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से म्यूटेक्स का यूज करना रिफ्रेशिंगली सिंपल है। एक ओएस थ्रेडिंग लाइब्रेरी 2 प्राइमरी इंटरफेस फंक्शंस के साथ एक म्यूटेक्स डेटा स्ट्रक्चर एक्सपोज करती है। एक्वायर, जिसे अक्सर पॉसएक्सपी थ्रेड म्यूटेक्स लॉक या C++ एसटीडी म्यूटेक्स लॉक जैसी एपीआई में लॉक कहा जाता है। रिलीज,
जिसे अक्सर POSIX थ्रेड म्यूटेक्स अनलॉक या C++ SSTD म्यूटेक्स अनलॉक जैसी एपीआई में अनलॉक कहा जाता है। जब कोड को एक म्यूटेक्स के अराउंड स्ट्रक्चर किया जाता है तो वह कुछ ऐसा दिखता है। यह सी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल दिखाता है कि रेस कंडीशंस को रोकने के लिए POSIX थ्रेड्स और म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक्स का यूज कैसे किया जाता है। प्रोग्राम एक म्यूटेक्स लॉक को इनिशियलाइज करता है और जब कोई वर्कर थ्रेड रन करता है तो शेयर्ड रिसोर्सेज को सेफली मॉडिफाई करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले यह सबसे पहले लॉक को एक्वायर करता है। एक बार जब शेयर्ड ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो थ्रेड लॉक को रिलीज कर देता है ताकि दूसरे थ्रेड्स रिसोर्स को एक्सेस कर सकें और फिर अपने इंडिपेंडेंट लोकल टास्क के साथ आगे बढ़ता है। म्यूटेक्स ऑपरेशंस का स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक म्यूटेक्स के लिए करेक्टनेस की गारंटी देने के लिए एक्वायर और रिलीज को 3 नॉन नेगोशिएबल रूल्स को फॉलो करना होगा। एटॉमिसिटी एक्वायर और रिलीज दोनों को एटॉमिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए। एक्वायर को कॉल करने वाला थ्रेड लॉक स्टेट चेक और सेट करने के बीच में इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। ओनरशिप एनफोर्समेंट एक म्यूटेक्स ट्रैक करता है कि कौन सा थ्रेड इसका ओनर है। सिर्फ उसी थ्रेड को इसे रिलीज करने की परमिशन होती है जिसने म्यूटेक्स को सक्सेसफुली एक्वायर किया है। अगर थ्रेड ए एक म्यूटेक्स को लॉक करता है तो थ्रेड बी उसे मनमाने ढंग से अनलॉक नहीं कर सकता। म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी अगर थ्रेड ए ने एक्वायर कॉल किया है और सक्सेसफुली रिटर्न हुआ है तो उसी म्यूटेक्स पर एक्वायर कॉल करने वाले किसी भी अन्य थ्रेड को तब तक एंटर करने से रोका जाना चाहिए जब तक थ्रेड ए रिलीज कॉल नहीं कर देता। सेक्शन ब्रेक 3 अंडर द हुड स्पिनलॉक बेस्ड वर्सेस स्लीप बेस्ड म्यूटेक्सेस। ओएस कर्नल एक्चुअली एक्वायर और रिलीज को कैसे इंप्लीमेंट करता है। ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर 2 फंडामेंटल इंप्लीमेंटेशन डिजाइंस हैं, स्पिनलॉक बेस्ड म्यूटेक्सेस और स्लीप बेस्ड ब्लॉक बेस्ड म्यूटेक्सेस। सेक्शन ब्रेक इंप्लीमेंटेशन ए स्पिनलॉक बेस्ड म्यूटेक्स यूजर स्पेस बिजी वेट लाइटवेट एम्बेडेड सिस्टम्स या अल्ट्रा लो लेटेंसी रियल टाइम एप्लीकेशंस में एक म्यूटेक्स को सीधे उन हार्डवेयर एटॉमिक प्रिमिटिव्स का यूज करके इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किए थे। यह इंप्लीमेंटेशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए एक बेसिक स्पिनलॉक डेमोन्स्ट्रेट करता है। लॉक को रिजर्व करने के लिए प्रोग्राम एक लूप में बार बार एटॉमिक कंपेयर और स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करता है और तब तक बिजी वेट करता है जब तक कि लॉक अवेलेबल नहीं हो जाता और सक्सेसफुली क्लेम नहीं कर लिया जाता। लॉक को फ्री करने के लिए यह लॉक स्टेटस को वापस एक अनलॉक्ड स्टेट में रीसेट कर देता है। स्पिनलॉक म्यूटेक्सेस के साथ कैच जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर म्यूटेक्स को होल्ड करने वाला थ्रेड प्रीएम्प्ट हो जाता है या स्लो डिस्क आईओ परफॉर्म करता है तो एक्वायर को कॉल करने वाला हर दूसरा थ्रेड उस व्हाइल लूप में बैठा रहेगा और सीपीयू को 100% लोड पर पिन कर देगा। एक मल्टी टेनेंट क्लाउड एनवायरनमेंट या बैटरी पावर लैपटॉप में यह एक डिजास्टर है। सेक्शन ब्रेक इंप्लीमेंटेशन बी ब्लॉक बेस्ड स्लीप बेस्ड म्यूटेक्स। स्पिनलॉक की सीपीयू वेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स म्यूटेक्सेस को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वे किसी भी ऐसे थ्रेड को ब्लॉक यानी स्लीप मोड में डाल दें जो लॉक को एक्वायर करने में फेल हो जाता है। यह समझने के लिए कि यह कैसे काम करता है हमें प्रोसेस और थ्रेड स्टेट्स के बारे में सीखी गई बातों को रिकॉल करना होगा। सब टॉपिक 2.2 आपको याद होगा कि एक प्रोसेस कई स्टेट्स में से किसी एक में हो सकता है, जैसे रनिंग रेडी या वेटिंग, जिसे ब्लॉक्ड भी कहा जाता है। यह डायग्राम एक म्यूटेक्स के साथ इंटरेक्ट करने वाले थ्रेड के स्टेट ट्रांजिशंस को दिखाता है। जब एक रनिंग थ्रेड एक लॉक्ड म्यूटेक्स को एक्वायर करने की कोशिश करता है तो यह एक ब्लॉक्ड वेटिंग स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है। एक बार जब लॉक रिलीज हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड को रेडी क्यू में मूव कर देता है, जहां यह शेड्यूलर द्वारा इसे फिर से सीपीयू पर रन करने के लिए सिलेक्ट करने का वेट करता है। सेक्शन ब्रेक ब्लॉक बेस्ड म्यूटेक्स डेटा स्ट्रक्चर की एनाटॉमी। ओएस कर्नल के अंदर एक म्यूटेक्स सिर्फ एक सिंगल बूलियन फ्लैग नहीं होता है, यह एक फुल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। यह स्निपेट एक डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल्स में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। यह ट्रैक करता है कि लॉक अभी हेल्ड है या फ्री है और उन प्रोसेसेज की एक क्यू मेंटेन करता है जो लॉक के अवेलेबल होने पर उसे एक्वायर करने का वेट कर रही हैं। वैल्यू एक इंटीजर फ्लैग जो लॉक स्टेट को इंडिकेट करता है। वेट क्यू प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स यानी पीसीबी की एक क्यू जो उन थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करती है जिन्होंने लॉक लिए जाने के दौरान एक्वायर को कॉल किया था और जो करेंटली सो रहे हैं।
आइए देखते हैं कि कर्नल एक ब्लॉक बेस्ड सिस्टम में एक्वायर और रिलीज को कैसे एग्जीक्यूट करता है। ब्लॉक बेस्ड एक्वायर मैकेनिज्म। यह इंप्लीमेंटेशन दिखाता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक एक्वायर करता है। यह लॉक के अवेलेबिलिटी काउंटर को डिक्रीमेंट करता है, और अगर लॉक पहले से ही किसी दूसरे प्रोसेस के पास है तो करंट प्रोसेस को एक वेटिंग क्यू में रख दिया जाता है, उसकी स्टेट को ब्लॉक्ड में चेंज कर दिया जाता है, और सिस्टम दूसरे रेडी प्रोसेस को रन करने के लिए प्रोसेसर का कंट्रोल यील्ड कर देता है। ब्लॉक बेस्ड रिलीज मैकेनिज्म। यह फंक्शन इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक को रिलीज करता है। प्रोसेस लॉक काउंट को इंक्रीमेंट करता है और डिटरमाइन करता है कि क्या दूसरे टास्क क्यू में वेट कर रहे हैं। अगर टास्क ब्लॉक्ड हैं तो ये नेक्स्ट वेटिंग टास्क को रिमूव करता है, उसके स्टेटस को रेडी में चेंज करता है और उसे वेकअप करता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर उसे रन कर सके। इसे आप खुद ट्रेस करें। ध्यान दें कि कैसे म्यूटेक्स लीड्स टू वैल्यू अवेलेबिलिटी और वेट लिस्ट काउंट्स दोनों को ट्रैक करता है। अगर म्यूटेक्स लीड्स टू वैल्यू इक्वल टू 1 है तो लॉक अवेलेबल है और 0 थ्रेड्स वेट कर रहे हैं। अगर म्यूटेक्स लीड्स टू वैल्यू इक्वल टू 0 है तो लॉक 1 थ्रेड द्वारा हेल्ड है और 0 थ्रेड्स वेट कर रहे हैं। अगर म्यूटेक्स लीड्स टू वैल्यू इक्वल टू -2 है तो लॉक 1 थ्रेड द्वारा हेल्ड है और 2 थ्रेड्स वेट क्यू में सो रहे हैं। सेक्शन ब्रेक। वॉक थ्रू ए डे इन द लाइफ ऑफ ए ब्लॉक्ड म्यूटेक्स। आइए स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं कि क्या होता है जब थ्रेड ए, थ्रेड बी और थ्रेड सी एक कर्नल म्यूटेक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यह एक्सिक्यूशन ट्रेस इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल एक ब्लॉकिंग म्यूटेक्स का यूज करके थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करता है। यह एक ऐसी टाइमलाइन को डिटेल करता है जहां एक फर्स्ट थ्रेड सक्सेसफुली लॉक को एक्वायर कर लेता है, एक सेकंड थ्रेड लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक अनअवेलेबल होने की वजह से उसे एक वेट क्यू में पुट टू स्लीप कर दिया जाता है, और फाइनली फर्स्ट थ्रेड लॉक को रिलीज कर देता है, जिससे कर्नेल सेकंड थ्रेड को वेकअप करता है और उसे वापस रेडी क्यू में प्लेस कर देता है ताकि वह इवेंचुअली अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। 0 CPU साइकिल्स स्पिनिंग में वेस्ट हुए। जब थ्रेड भी ब्लॉक्ड था तब CPU ने अपने क्लॉक साइकिल्स का 100% थ्रेड सी या दूसरे यूजफुल एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने में लगाया। सेक्शन ब्रेक। सिंक्रोनाइजेशन का मैथ और इकोनॉमिक्स। स्पिन वर्सेस स्लीप। इस पॉइंट पर आप सोच रहे होंगे कि अगर स्लीप बेस्ड म्यूटेक्सेस CPU साइकिल्स बचाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कभी स्पिन लॉक्स का यूज क्यों करते हैं? इसका जवाब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ओवरहेड कॉस्ट में है। सब टॉपिक 2.3। किसी थ्रेड को स्लीप पर डालना फ्री नहीं होता है। जब OS कर्नल ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है तो उसे सभी जनरल पर्पस CPU रजिस्टर्स, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स और प्रोग्राम काउंटर्स को PCB में सेव करना होता है। CPU पाइपलाइन स्टेजेस को फ्लश करना होता है। हार्डवेयर कैशे लाइंस को इनवैलिडेट या कोल्ड स्टार्ट करना होता है, जिससे TLB और L1 या L कैशेज लोकेलिटी लूज कर देते हैं। नेक्स्ट टास्क चुनने के लिए शेड्यूलर एल्गोरिदम को रन करना होता है और नए टास्क के कॉन्टेक्स्ट को रिस्टोर करना होता है। इस पूरे सीक्वेंस यानी एक कॉन्टेक्स्ट स्विच में टिपिकली 1 माइक्रोसेकंड से लेकर 5 माइक्रोसेकंड्स तक का समय लगता है, या फिर एक मल्टी गीगाहर्ट्ज कोर पर लगभग 2000 से 10,000 CPU क्लॉक साइकिल्स का खर्च आता है। अब चलिए इन कॉस्ट्स को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। यह कंसेप्चुअल डायग्राम 2 सिंक्रोनाइजेशन मेथड्स की एफिशिएंसी को कंपेयर करता है, जो कि एक स्पिन लॉक और एक स्लीप म्यूटेक्स हैं। यह दिखाता है कि लूप में थोड़ी देर वेट करने से बहुत कम प्रोसेसर साइकिल्स यूज होते हैं, जबकि एक थ्रेड को स्लीपिंग स्टेट में ट्रांजिशन करने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस और कॉन्टेक्स्ट स्विचेस की ज़रूरत होती है, जिससे यह काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है। द ब्रेक इवन फार्मूला। मान लीजिए C = एक फुल कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करने, स्टेट सेव करने, शेड्यूल करने और स्टेट रिस्टोर करने का CPU टाइम कॉस्ट है। इस = वह एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन है जिसके लिए करंट ओनर द्वारा लॉक होल्ड किया जाएगा। यह गाइडलाइन एक्सप्लेन करती है कि अलग अलग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन मेथड्स के बीच कैसे चूज करना है। यह उस टाइम को कंपेयर करती है जितने टाइम के लिए एक थ्रेड लॉक होल्ड करता है उस टाइम से जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को स्विच करने में लगता है। अगर लॉक को होल्ड करना कॉन्टेक्स्ट स्विच करने से ज़्यादा फास्ट है तो यह एक स्पिन लॉक यूज करने की रिकमेंडेशन देती है। अदरवाइज यह थ्रेड को सुलाने और रिसोर्सेज को सेव करने के लिए एक ब्लॉकिंग म्यूटेक्स यूज करने की एडवाइस देती है। एडेप्टिव म्यूटेक्सेस, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स।
क्योंकि किसी प्रोग्रामर के लिए पहले से लॉक होल्ड टाइम्स को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए लिनक्स जैसे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स एडेप्टिव म्यूटेक्सेस का यूज करते हैं, जैसे कि लिनक्स फ्यूटेक्स यानी फास्ट यूजर स्पेस म्यूटेक्स। एक एडेप्टिव म्यूटेक्स एक हाइब्रिड पॉलिसी के जरिए काम करता है। जब कोई थ्रेड एक्वायर कॉल करता है तो वह शुरुआत में एक शॉर्ट और प्रीडिटरमाइंड ड्यूरेशन के लिए स्पिन करता है, फॉर एग्जाम्पल 100 से 200 इटरेशंस। अगर लॉक ओनर उन कुछ इटरेशंस के दौरान लॉक रिलीज कर देता है तो एक्वायर करने वाले थ्रेड को जीरो कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड के साथ तुरंत लॉक मिल जाता है। अगर उस शॉर्ट थ्रेशोल्ड तक स्पिन करने के बाद भी लॉक लॉक्ड रहता है तो म्यूटेक्स स्पिनिंग को छोड़ देता है और थ्रेड को कर्नल वेट क्यू के अंदर एक ट्रू स्लीप या ब्लॉक स्टेट में भेज देता है। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड म्यूटेक्स कॉम्प्लेक्सिटीज, प्रायोरिटी इन्वर्शन। हालांकि म्यूटेक्सेस सिंक्रोनाइजेशन को आसान बनाते हैं, लेकिन लॉक्स का यूज करने से कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेवल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन में सबसे फेमस और डेंजरस इश्यूज में से एक प्रायोरिटी इन्वर्शन है। डेफिनेशन। प्रायोरिटी इन्वर्शन एक प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग सिस्टम में एक ऐसा सिनेरियो है जहां एक हायर प्रायोरिटी टास्क को एक लोअर प्रायोरिटी टास्क द्वारा इनडायरेक्टली रन होने से डिले कर दिया जाता है, जिससे सिस्टम की असाइंड प्रायोरिटीज रिवर्स हो जाती हैं। सेक्शन ब्रेक। द एनाटॉमी ऑफ प्रायोरिटी इन्वर्शन। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम जिसमें अलग अलग प्रायोरिटीज के 3 थ्रेड्स हैं। थ्रेड एच हाई प्रायोरिटी एक क्रिटिकल रियल टाइम फ्लाइट कंट्रोल टास्क है। थ्रेड एम मीडियम प्रायोरिटी एक बैकग्राउंड वर्कर है, जैसे कि ग्राफिक्स रेंडर करना या डेटा लॉग करना। थ्रेड ए लो प्रायोरिटी एक रूटीन क्लीन अप टास्क है। अब चलिए देखते हैं कि ये 3 थ्रेड्स एक शेयर्ड म्यूटेक्स लॉक के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। यह डायग्राम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रायोरिटी इन्वर्शन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। ये लो, मीडियम और हाई प्रायोरिटीज वाले 3 थ्रेड्स को दिखाता है। फर्स्ट, लो प्रायोरिटी थ्रेड एक शेयर्ड रिसोर्स को लॉक करता है। नेक्स्ट, हाई प्रायोरिटी थ्रेड वेकअप होता है और ब्लॉक हो जाता है क्योंकि उसे उसी रिसोर्स की जरूरत होती है। देन एक मीडियम प्रायोरिटी थ्रेड वेकअप होता है और लो प्रायोरिटी थ्रेड को प्रीएम्प्ट कर देता है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लो से ज्यादा होती है, लेकिन उसे लॉक्ड रिसोर्स की जरूरत नहीं होती है। एज अ रिजल्ट, मीडियम प्रायोरिटी थ्रेड कंटिन्यूअसली रन करता है, जिससे लो प्रायोरिटी थ्रेड फिनिश नहीं हो पाता और रिसोर्स को रिलीज नहीं कर पाता। इससे हाई प्रायोरिटी थ्रेड इंडेफिनेटली वेट करते हुए स्टक रह जाता है और इफेक्टिवली मीडियम प्रायोरिटी थ्रेड के पीछे उसकी प्रायोरिटी इन्वर्ट हो जाती है। टाइम T2 और T3 पर क्या हुआ उसे ध्यान से देखिए। थ्रेड एच हाई प्रायोरिटी थ्रेड ए लो प्रायोरिटी के लॉक रिलीज करने का वेट करते हुए ब्लॉक हो गया है। थ्रेड एम मीडियम प्रायोरिटी, जिसका लॉक से कोई लेना देना नहीं है, वेकअप होता है क्योंकि थ्रेड एम की प्रायोरिटी थ्रेड एल से हायर है, इसलिए ओ एस शेड्यूलर थ्रेड एल को प्रीएम्प्ट कर देता है और थ्रेड एम को CPU एग्जीक्यूशन ग्रांट करता है। अब थ्रेड एल रन नहीं हो सकता, जिसका मतलब है कि यह अपने क्रिटिकल सेक्शन को फिनिश नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि यह लॉक को रिलीज नहीं कर सकता। थ्रेड एच जो पूरी मशीन में हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क है, उसे इंडेफिनेटली वेट करने के लिए फोर्स होना पड़ता है, जबकि थ्रेड एम मॉडरेट इंपोर्टेंस के टास्क रन करता है। रियल वर्ल्ड हिस्ट्री। द मार्स पाथफाइंडर नियर डिजास्टर 1997। जुलाई 1997 में नासा का मार्स पाथफाइंडर स्पेसक्राफ्ट मार्स पर लैंड हुआ। मिशन के कुछ दिनों बाद स्पेसक्राफ्ट में टोटल सिस्टम रीसेट्स होने लगे, जिससे वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा लॉस होने लगा। इसका जिम्मेदार प्रायोरिटी इन्वर्शन था। एक हाई प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन बस टास्क एक लो प्रायोरिटी मीटियोरोलॉजिकल टास्क के म्यूटेक्स लॉक रिलीज करने का वेट कर रहा था। इसी बीच मीडियम प्रायोरिटी कम्युनिकेशंस टास्क ने लो प्रायोरिटी टास्क को प्रीएम्प्ट कर दिया, जिससे वह लॉक रिलीज नहीं कर पाया। स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम वॉचडॉग ने नोटिस किया कि हाई प्रायोरिटी टास्क को CPU टाइम नहीं मिल पा रहा है और उसने एक सेफ्टी रिबूट ट्रिगर दिया। हजारों मील दूर बैठे इंजीनियर्स ने इस इश्यू को डायग्नोस किया और प्रायोरिटी इनहेरिटेंस को इनेबल करने वाला एक सॉफ्टवेयर पैच अपलोड किया। सेक्शन ब्रेक। द सॉल्यूशन। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल PIP प्रायोरिटी इन्वर्शन को रोकने के लिए मॉडर्न रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स RTOS और जनरल कर्नल्स प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करते हैं। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल कोलन। अगर एक लोअर प्रायोरिटी थ्रेड एल के पास वो लॉक है जिसका एक हायर प्रायोरिटी थ्रेड एच वेट कर रहा है,
तो थ्रेड एल क्रिटिकल सेक्शन के ड्यूरेशन के लिए थ्रेड एच की हाई प्रायोरिटी को टेम्परेरी रूप से इनहेरिट कर लेता है एक्सक्लेमेशन मार्क। यह टाइमलाइन प्रायोरिटी इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करती है जो कंकरेंट प्रोग्रामिंग में प्रायोरिटी इन्वर्जन को रिजॉल्व करता है। एक लो प्रायोरिटी थ्रेड जिसके पास शेयर्ड लॉक है उसकी प्रायोरिटी टेम्परेरली बूस्ट होकर हाई हो जाती है जब एक हाई प्रायोरिटी थ्रेड उसी लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करता है और ब्लॉक हो जाता है। ये एक मीडियम प्रायोरिटी थ्रेड को लॉक होल्डर को प्रीएम्प्ट करने से रोकता है। जैसे ही लो प्रायोरिटी थ्रेड अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करके लॉक रिलीज करता है उसकी प्रायोरिटी रिस्टोर हो जाती है जिससे हाई प्रायोरिटी थ्रेड तुरंत लॉक को एक्वायर करके एग्जीक्यूट कर सकता है। चूंकि थ्रेड एल की प्रायोरिटी को थ्रेड एच से मैच करने के लिए टेम्परेरी रूप से बूस्ट कर दिया गया था इसलिए थ्रेड एम अब थ्रेड एल को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता है। थ्रेड एल जितनी जल्दी हो सके अपना क्रिटिकल सेक्शन खत्म करता है, लॉक को रिलीज करता है, अपनी ओरिजिनल लो प्रायोरिटी पर वापस आ जाता है और कंट्रोल सीधे थ्रेड एच को सौंप देता है। ऑर्डर रिस्टोर हो गया है एक्सक्लेमेशन मार्क सेक्शन ब्रेक। अभी तक के सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स को कंपेयर करना। आइए समराइज करते हैं कि म्यूटेक्स लॉक्स रो हार्डवेयर टेक्निक्स के सामने कैसे टिकते हैं कोलन। यह टेबल 3 सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स को कंपेयर करती है। इंटरप्ट डिसेबलिंग कंपेयर एंड स्वैप या टेस्ट एंड सेट यूज करने वाले हार्डवेयर स्पिन लॉक्स और ब्लॉक बेस्ड म्यूटेक्स लॉक्स। अगर इनके एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स को देखें तो इंटरप्ट डिसेबलिंग एक लो हार्डवेयर लेवल मैकेनिज्म है, हार्डवेयर स्पिन लॉक्स लो लेवल असेंबली प्रिमिटिव्स हैं और म्यूटेक्स लॉक्स एक हाई लेवल ओएस कर्नल या लाइब्रेरी एपीआई एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सीपीयू वेटिंग बिहेवियर के मामले में इंटरप्ट डिसेबलिंग में कोई वेटिंग नहीं होती क्योंकि यह टाइमर को डिसेबल कर देता है। हार्डवेयर स्पिन लॉक्स बिजी वेटिंग का यूज करते हैं जिससे 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। इसके अपोजिट म्यूटेक्स लॉक्स स्लीपिंग या ब्लॉकिंग का यूज करते हैं जिससे वेट करने के दौरान 0% सीपीयू बर्न होता है। न तो इंटरप्ट डिसेबलिंग और न ही हार्डवेयर स्पिन लॉक्स में कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच कॉस्ट लगती है, जबकि एक लॉक्ड म्यूटेक्स को एक्वायर करते समय म्यूटेक्स लॉक्स में कॉन्टेक्स्ट स्विच कॉस्ट लगती है। इनके आइडियल यूज केसेस की बात करें तो इंटरप्ट डिसेबलिंग शॉर्ट सिंगल कोर कर्नल कोड के लिए सबसे बेस्ट है। हार्डवेयर स्पिन लॉक्स शॉर्ट होल्डिंग टाइम्स के लिए बेस्ट हैं जो कॉन्टेक्स्ट स्विच कॉस्ट से कम होते हैं। म्यूटेक्स लॉक्स को लॉन्ग होल्डिंग टाइम्स के लिए प्रेफर किया जाता है जो कॉन्टेक्स्ट स्विच कॉस्ट से ज्यादा होते हैं। फाइनली सेफ्टी के मामले में इंटरप्ट डिसेबलिंग न तो मल्टी कोर सेफ है और न ही यूजर स्पेस सेफ है। हार्डवेयर स्पिन लॉक्स मल्टी कोर सेफ हैं और स्पिन लूप्स का यूज करके यूजर स्पेस में भी सेफ हैं। म्यूटेक्स लॉक्स मल्टी कोर सेफ और यूजर स्पेस सेफ दोनों हैं जिन्हें कॉमनली पी थ्रेड म्यूटेक्स के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक बाइनरी लॉक्स से आगे बढ़ना म्यूटेक्स क्रिटिकल सेक्शन मैनेजमेंट के लिए एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। वेटिंग प्रोसेसेज को कर्नल वेट क्यूज के जरिए रनिंग स्टेट से ब्लॉक्ड स्टेट में मूव करके वे बिजी वेटिंग को रोकते हैं और साथ ही कंकरेंट थ्रेड्स के बीच म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी इंश्योर करते हैं। हालांकि म्यूटेक्स की वन फंडामेंटल लिमिटेशन उनके नाम में ही बनी हुई है, कोलन वे स्ट्रिक्टली बाइनरी होते हैं। एक म्यूटेक्स एक समय पर रिसोर्स बाउंड्री के अंदर एग्जैक्टली वन प्रोसेस या थ्रेड को ही परमिट करता है। क्या हो अगर आपके पास 4 शेयर्ड प्रिंटर चैनल्स का एक पूल हो या एक डेटाबेस कनेक्शन पूल हो जो 10 कंकरेंट रीडर्स को सपोर्ट कर सके या n अवेलेबल स्टोरेज स्लॉट्स वाला एक बाउंडेड बफर हो क्वेश्चन मार्क। मल्टी रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बाइनरी लॉक का यूज करना वैसा ही है जैसे जब आपके पास 10 कंसल्टेशन रूम्स ओपन हो तब आप एक सिंगल की का यूज कर रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क। अगले सेक्शन में 4.5 सेमाफोर्स कोलन काउंटिंग वर्सेस बाइनरी सेमाफोर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास में सबसे वर्सेटाइल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स में से वन सेमाफोर को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि यह मल्टी रिसोर्स एलोकेशन और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कोऑर्डिनेशन को कैसे सॉल्व करता है।